भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन रतन टाटा जी ने कल रात अपनी आखिरी सांसें ली। रतन टाटा के अचानक डेथ ने सबको हिलाकर रख दिया। अपने सिंप्लिसिटी और चैरिटी के कारण रतन टाटा ने सबके दिल में अपने लिए जगह बना ली है। एज रिलेटेड इश्यूज और हायर ब्लड प्रेशर के कारण इनका निधन हो गया है। रतन टाटा ने अपनी जिंदगी में ढेर सारा नाम कमाया है और आज की इस वीडियो में हम इस बिजनेस टाइकून को ट्रिब्यूट देते हुए हम बात करेंगे इनके लाइफ स्टाइल के बारे में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बायोग्राफी। रतन टाटा का फुल नेम रतन नवाल टाटा है। इनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को सूरत इंडिया में हुआ था और हेल्थ इशू के चलते उन्होंने 9 अक्टूबर 2024 को इस दुनिया को हमेशा के लिए कहा अलविदा। इस समय इनकी एज 86 ईयर्स थी। रतन टाटा ने अपने 8 क्लास तक की पढ़ाई कैंपेन स्कूल से की है। इसके बाद वो यूएस चले गए। इन्होंने अपनी बाकी की पढ़ाई हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से पूरी की और इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन आर्किटेक्चरल फील्ड में की है। रिपोर्ट्स के अनुसार रतन टाटा अपने स्कूल और कॉलेज में एक ब्राइट स्टूडेंट थे और ग्रेजुएशन के बाद इन्होंने अपना करियर आर्किटेक्चर में ही बनाने की सोची, लेकिन वो एक बिजनेस बैकग्राउंड फैमिली से बिलोंग करते थे। इसलिए इन्हें अचानक एक दिन ख्याल आया कि आर्किटेक्चर फील्ड में करियर बनाने से अच्छा है कि बिजनेस को आगे लेकर जाए। और अपने पैशन को देखते हुए 1975 में रतन टाटा ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट की डिग्री ली। रतन टाटा पेशे से एक बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर हैं। करियर। चलिए अब बात करते हैं इनके करियर के बारे में। रतन टाटा पढ़ाई में इतने इंटेलिजेंट थे कि IBM जैसी कंपनी से जॉब की ऑफर आई। IBM एक अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है। वो लोग बहुत लकी होते हैं जिन लोगों को इस कंपनी का ऑफर आता है, लेकिन रतन टाटा ने इस जॉब के ऑफर को ठुकरा दिया क्योंकि उस वक्त वे मन बना चुके थे कि उन्हें एक बिजनेसमैन ही बनना है। 1961 में टाटा ने अपनी पहली जॉब टाटा स्टील से शुरुआत की और यहाँ पर वो प्लास्टर ऑफ पेरिस और पत्थर के सप्लाईज को मैनेज किया करते थे। टाटा स्टील में काम करने के बाद रतन टाटा ने इसी कंपनी में कोई न कोई डिफरेंट जॉब करी और इसकी वजह ये थी कि वो अपने बिजनेस को पूरी तरह समझना चाहते थे। बिजनेस की अच्छी नॉलेज पाने के बाद रतन टाटा को कंपनी के मैनेजमेंट टीम के साथ काम करने का मौका मिला। 1971 में रतन टाटा को टाटा ग्रुप के टीवी और रेडियो बनाने वाली कंपनी नेल्को की जिम्मेदारी सौंप दी गई और ये कंपनी उस वक्त घाटे में जा रही थी। और 1971 से लेकर 1974 तक रतन टाटा ने कंपनी पर दिलो जान से मेहनत की। इस कंपनी को सिर्फ 4 साल में ही मार्केट में एक अलग पहचान मिल गई। बाद में कुछ इश्यूज की वजह से ये कंपनी को बंद करने की नौबत आ गई और इसे बंद कर दिया गया। ये रतन टाटा के जिंदगी का पहला फेलियर था, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और आगे बढ़ने का फैसला किया। इसके बाद रतन टाटा ने अपनी एक और डूबी हुई कंपनी टाटा एक्सप्रेस को खड़ी करने की कोशिश की, लेकिन इन्हें यहाँ भी सफलता नहीं मिली और वो कंपनी भी बंद हो गई। 1991 में रतन टाटा को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया। अब तक इन्होंने बिजनेस की इतनी नॉलेज हासिल कर ली थी कि अगले 21 सालों में इन्होंने मेहनत करके टाटा कंपनी को इंटरनेशनल लेवल पर पहचान दिलाई। रतन टाटा के आने के बाद टाटा कंपनी का प्रॉफिट 50% तक बढ़ गया और फिर यहाँ से इन्होंने बिजनेस की दुनिया में अपना सफर शुरू किया। और काफी साल टाटा ग्रुप में काम करने के बाद रतन टाटा ने काफी सारी कंपनीज को भी एक्वायर किया, जिसमें टाटा मोटर्स के साथ लैंड रोवर, जैगुआर, टाटा टी, टाटा स्टील जैसे और भी कई कंपनीज को एक्वायर किया। लेकिन दोस्तों रतन टाटा के लाइफ में एक वक्त ऐसा भी आया जब टाटा मोटर्स से इन्हें बहुत ज्यादा घाटा हो रहा था और फिर इन्होंने फैसला किया कि टाटा मोटर्स को सेल कर दिया जाए। और इसी सिलसिले में इन्होंने फोर्ड कंपनी के साथ टाटा मोटर्स को सेल करने के लिए मीटिंग रखी और इस मीटिंग में फोर्ड कंपनी के चेयरमैन बिल फोर्ड ने रतन टाटा को बहुत क्रिटिसाइज किया और कहा कि आपको कार बनाना आता ही नहीं तो आपने कंपनी पर इतना इन्वेस्ट क्यों किया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये कंपनी खरीदकर मैं रतन टाटा के ऊपर। और इतनी बात सुनने के बाद रतन टाटा वहाँ से उठकर चले गए और डील कैंसिल करने का फैसला किया। इतने क्रिटिसिज्म के बाद रतन टाटा ने फैसला कर लिया कि वे टाटा मोटर्स को मार्केट में सक्सेसफुल बनाकर दिखाएंगे और काफी साल तक स्ट्रगल करने के बाद उन्होंने टाटा मोटर्स को ऊंचाइयों पर पहुंचाकर ही दिखाया और ये कार आज इंडिया में सबसे ज्यादा खरीदी जाने वाली कार है। रतन टाटा ने कई सारी जानी मानी कंपनीज के साथ पार्टनरशिप भी की। 2015 में इन्होंने जानी मानी कंपनी सोमियो और अमेरिकन एक्सप्रेस के साथ पार्टनरशिप की और इसके अलावा भी कई सारी इंटरनेशनल कंपनीज के साथ पार्टनरशिप की हुई थी। फैमिली। चलिए अब आपको मिलवाते हैं इनकी फैमिली से। इनके पिता का नाम नवल टाटा है और इनकी माता जी का नाम सोनी टाटा है। इनका एक भाई भी है जिसका नाम नोएल टाटा है।
है, जो कि टाटा ग्रुप के नए चेयरमैन हैं। चलिए बात करते हैं इनके इनकम के बारे में। इनकी ज्यादातर इनकम इनकी कंपनी से ही होती है। रतन टाटा ने अभी तक 30 कंपनीज को ओन किया है और इनकी सारी इनकम इन्हीं कंपनी से आती है। उनमें से कुछ है नंबर 1 टाटा स्टील लिमिटेड, जिससे हर महीने इनकी कमाई 16 करोड़ हो जाती है। नंबर 2 टाटा मोटर्स लिमिटेड। रतन टाटा का सबसे ज्यादा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट था टाटा मोटर्स और इस कंपनी से रतन टाटा को हर महीने 29,000 करोड़ रुपए तक की इनकम रिसीव होती है। नेटवर्थ। अब बात करते हैं रतन टाटा के नेटवर्थ के बारे में। 2024 के अनुसार रतन टाटा की नेटवर्थ 17,910 करोड़ रुपए है। चलिए अब आपको इनका घर दिखाते हैं। रतन टाटा अपनी फैमिली के साथ मुंबई कोरावा में रहते हैं और ये मुंबई का सबसे महंगा एरिया है। इनके घर की लगभग कीमत 150 करोड़ रुपए है। इनके घर में टोटल 7 फ्लोर है, जिसमें जिम, मीडिया रूम, प्ले रूम और स्विमिंग पूल जैसी सुख सुविधाएं मौजूद है। कार्स एंड जेट कलेक्शन। अंत में बात कर लेते हैं कार्स एंड जेट कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों इनके पास एक फरारी रेड कार है, जिसकी कीमत लगभग 3.5 करोड़ रुपए है। सेकंड नंबर पर आती है मर्सिडीज SL 500, जिसकी कीमत 2.72 करोड़ है। थर्ड नंबर पर आती है मर्सिडीज W124, जिसकी कीमत 10 लाख रुपए है। चौथे नंबर पर आती है जैगुआर XJR सुपर कार, जिसकी कीमत 1.97 करोड़ है। पांचवें नंबर पर आती है कैटलैक XLR, जिसकी कीमत 75 लाख रुपीज है। छठे नंबर पर आती है लैंड रोवर फ्रीलैंडर कार, जिसकी कीमत 50 लाख रुपए है। सातवें नंबर पर आती है मर्सिडीज S क्लास, जिसकी कीमत 1.33 करोड़ है। और दोस्तों इनके पास एक प्राइवेट जेट भी है, जो कि है डिजोल्व फैल्कन 2000, जिसकी कीमत 215 करोड़ है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही लाइफ स्टाइल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। अगली वीडियो आप किस पर देखना चाहोगे कमेंट्स में जरूर बताना।